यास्मीन जी हैं एमपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो, मुझे अकील सुलेमान जी से बात करनी है। कर लीजिए बात। जी आदाब यास्मीन, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। वो है ना अकील साहब, मेरे ना दो सवाल हैं। हम्म। एक तो मेरी ननद है, उनके ना वो बच्चे नहीं होते। जो है ना उनके कमी है, एमएच की कमी है उनके, एमएच की कमी है उनके। ठीक है। जी जी, 8 साल की बेटी है। ठीक है। एक बेटी है मतलब उनके। जी ठीक है, दूसरा सवाल। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है, उसके कान के पीछे गिठान हो जाती है। अब एक बार तो ऑपरेशन करा लिया, लेकिन वो दोबारा फिर बन रही है। बच्चे की उम्र कितनी है? 70 है। 17। 17 साल की है। ठीक है मैम। जी जी देखिए, जी आपकी ननंद के लिए मेरे ख्याल से आपने पहले भी सवाल किया था और मैंने जवाब दिया था, ऐसा मुझे याद हो रहा है कि एक आता है गोंद चिलगोज़ा, असली खरीदे गोंद चिलगोज़ा, और एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा आधा गिलास या 1 गिलास दूध में डाल दें और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, जिसे भूसी इसबगोल की भूसी कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसमें मिला दें और ये इसमें शक्कर वगैरह भी मिलाकर इसे जायकेदार अपना मीठा करके जायका अपनी पसंद का, और रात को सोते वक्त एक बार खा लिया करें तो उनकी इस परेशानी में फ़ायदा होना मुमकिन है। और बच्ची जिसको गांठ हो जाती है उसको ये देखें कि क्या खून की कमी है उनके अंदर। खून की कमी से भी बार बार गले में गांठें होती हैं और एक के बाद दीगर निकलती रहती है। तो खून की कमी हो तो खून को पूरा कराएं। और एक नुस्खा उनके लिए कि एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आ जाए, आपके किचन में जो खाने का सोडा है 1 गिलास पानी में मिलाएं और एक चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आ जाए, नमक ज़ैतून असली लेना, ये नकली भी आता है, ये भी मिला दें और ये 1 गिलास पानी रोज़ाना बच्ची को पिला दिया करें। बस एक बार काफ़ी है। मुझे उम्मीद है उनको फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर हैं सुमन सक्सेना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद सुमन जी, आपका बहुत स्वागत है। सर मेरी है ना ये 2 सवाल है। एक तो मेरे को है ना नींद नहीं आती रात को 2:30 बजे 3 बजे तक। और दूसरा यह है कि मेरी है ना लड़की है 11 साल की, उसको पैरों में बहुत ज्यादा एलर्जी है। एलर्जी? अब बताइए किस तरह की है। मतलब खुजाती है तो काले काले निशान से बन रहे हैं उसके। कितनी उम्र है? 11 साल। 11 और एक मेरे को नींद नहीं आती रात को 2:30 3 बज जाते हैं। ठीक है ठीक है। और सुमन जी देखिए, वो 11 साल की बच्ची को आधी चुटकी, ये चुटकी है, इसमें से भी आधी चुटकी गोंद चिलगोज़ा खिला दें और ऊपर से पानी या दूध पिला दें रोज़ाना, बस एक बार। रात को सोते वक्त पिलाएं तो बहुत अच्छा, उसकी ये एलर्जी अच्छी होना मुमकिन है। अच्छा देखिए, नींद के लिए भी काफ़ी नुस्खे हैं और दिन और रात में अगर हमारी नींद तकरीबन 6-7 घंटा मिलाकर हो जाती है तो फिर तो नींद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग रात में पूरा नहीं सोते और दिन में 2-3 घंटे सो जाते हैं। तो अगर 6-7 घंटे आप सो पाती हैं 24 घंटे में तो फिर आपकी नींद पूरी है। और उसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम है तो जो लोग
शुगर के मरीज नहीं हैं वो कुछ मीठा खा के सोया करें तो बहुत अच्छी नींद आती है। और मीठे में भी वैसे तो अंगूर होने चाहिए 1 मुट्ठी, अंगूर ना हो तो कुछ मिठाई, मिठाई ना हो तो कुछ शक्कर ही हो, गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा ज़्यादा खा के सोया करिए, आपको अच्छी नींद आना मुमकिन है। गाजियाबाद से हैं सत्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। वीर जी नमस्ते। जय हिंद सत्या जी, आपका स्वागत। हाँ जी वीर जी, मैंने आपकी दवाई खाई है साल भर तक, तो मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ है और मैं काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। अब मैं अपनी कजन के लिए आपसे दवाई पूछना चाहती हूँ। आपने कौन सी दवाई खाई थी सत्या जी? मैंने काला गोंद खाया था, हाँ हाँ गोंद मोरिंगा खाया है, हाँ, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, धनिया खाया है, मुझे दवाइयों के नाम ही भूल गए, जैतून का सिरका, बहुत दवाइयाँ खाई हैं जिससे मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। बहुत मुबारक आपको। बहुत 90% ठीक हो गई हूँ मैं, तो 10% रह गया है, अभी दवाई खा रही हूँ, थोड़ी बहुत रह गई है जी। तब मेरी कजन है, उसकी उम्र 58 साल है, उसका बीपी हाई रहता है, उसको शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड भी है, शरीर में दर्द भी रहता है और कभी कभी घबराहट भी होती है और उसके पेट भी ठीक नहीं रहता, जैसे बाबा पेट की शिकायत होती है ना, वो थोड़ी बहुत है। और उल्टी तरफ वाली टांग में कभी कभी दर्द हो जाती है, हाथ में और टांग में, जिससे सुनपन लगता है कि सुन हो गई है। और वजन और पेट भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप मुझे उनके लिए ये दवाई बताइए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी का बेटा है, 6 साल का होने वाला है, लेकिन ना तो वो कुछ ढंग से खाता है, मतलब बहुत ही कमजोर है और उसके थोड़ी लीवर में थोड़ी बहुत सूजन भी है, तो आप उसके लिए दवाई बताएं। और तीसरा प्रश्न है, जो आप एक बताते हैं ना कि जो डेली दवाई खाता हो जिससे साइड इफेक्ट ना हो, शरीर के किसी हिस्से में नुकसान ना हो, उसके लिए भी आप नुस्खा बताते हैं, तो प्लीज आप वो नुस्खा भी बताएं। ठीक है। और देखिए, वाकई मैं एक नुस्खा ऐसा बताता हूँ और पहली बार किसी का फ़ोन आया कि उस नुस्खे को रिपीट करिए। बहुत समझदार महिला हैं आप, और ये दवाइयाँ हमारे जीवन के साथ जुड़ गई हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दवाइयों के बगैर ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं चला सकते, और कभी भी कोई भी दवा ऐसी खानी ही पड़ती है जो एलोपैथिक होती है, जिसके ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसानात भी होते हैं। तो एक नुस्खा मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी लोग दवाइयाँ खाने पर मजबूर हैं जीने के लिए, तो वो अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। जितनी चाहे अलसी ले लें, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, उसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, ज़्यादा नहीं भूनना। और 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खा लिया करें। एक बार भी खा लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और किसी दवा को नुकसान नहीं पहुंचाने देती ये नुस्खा। और फ़ायदे कितने करती है, एक तो लीवर को सही रखती है। लीवर का बच्चे को प्रॉब्लम है ना, तो बच्चे को बच्चे की खुराक देंगे, एक ही खुराक देंगे, खाली बच्चे को एक ही खुराक देंगे। 6 साल का है तो उसको देने का तरीका ये है कि 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 लीटर पानी में डाल लें और बच्चे को दिन भर पिलाते रहें, 2-2, 4-4 चम्मच जितना भी वो पिए, और आधी बोतल या 1 बोतल पानी ये दिन भर में ख़त्म कर लें। तो बच्चे की तंदुरुस्ती लीवर ठीक होने के बाद ही बनेगी, और भूख भी जब ही लगेगी जब लीवर अच्छे से काम करता है। और इस नमक ज़ैतून में ये सलाहियत है कि लीवर को मजबूर कर देता है कि ठीक से काम कर। फिर ये वरम दूर करता है, लीवर पे हो, किडनी पे हो, पेट में हो, मैदे पे हो, आंतों में हो, बवासीर हो,
ये उन सब में फ़ायदा करता है। तो बच्चे को सिर्फ एक चुटकी पूरे दिन में देना है। तो ये तो बच्चे का इलाज हो गया। और क्या सवाल है? 58 साल की एक पेशेंट है, बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, घबराहट, पेट खराब और उल्टी टांग में दर्द रहता है। अच्छा, दर्द के लिए तो आपको अनुभव हो ही गया कि दर्द के लिए आयुर्वेद यानी यूनानी में गोंद स्याह से अच्छी कोई दवा नहीं। मेरे भी अनुभव में यही है और आपको भी अनुभव हो गया। तो आधा ग्राम गोंद स्याह दिन में 1 बार या 2 बार उन्हें देना शुरू करें। तो ये तो दर्द का के लिए है। फिर वही सब बातें जो मैं दोबारा कहता हूँ कि झाड़ू पोंछा ना करने दें, वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें और मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, तो उनका ये मामला अच्छा हो सकता है। अब ये जो बीपी, थायराइड भी है ना? जी, थायराइड भी है। एक चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी बस, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और इस पानी से 1 चम्मच धनिए का पाउडर खाएं। धनिए का पाउडर 1 चम्मच खा के ये पानी रोज़ पी लिया करें, दिन में 2 बार। इनकी थायराइड, बीपी, बवासीर, यूरिक एसिड भी अगर ज़्यादा हो तो इसमें अलसी भी मिला सकते हैं। धनिए में बराबर की अलसी भी मिला सकते हैं। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको भी ठीक होना चाहिए। देखिए, मामूली सा नुस्खा है, लेकिन ये थायराइड से लेकर ब्लड प्रेशर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल और कमज़ोरी और वज़न को कम करने की ताकत रखता है। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। हैप्पी जन्माष्टमी मैम। आपको भी मैम, बहुत बहुत। कैसी हैं मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बहुत अच्छी लग रही मैम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी, आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। शुक्रिया, सलामत रहे। जी, अच्छा, हमें ये जानना था कि जैसे यूरिन इन्फेक्शन में नमक जैतून और अलसी और क्या बोलते धनिया खाने से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, तो क्या उसके लिए एलोपैथिक दवा लेना भी जरूरी होता है, क्या इसी से ही ठीक हो जाएगा? हमें बस ये जानना है। ठीक है, कि अगर जरूरी नहीं होता तो ठीक है, अगर जरूरी होता है तो भी बता दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो हाँ जी जी। हकीम साहब, आपने छोटा सा शेर है। अच्छा, कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पे आसमान पर पहुंचने के बाद। वाह वाह, यह आपके लिए था। बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल, देखिए, इन्फेक्शन में ज़्यादातर तो ज़रूरत नहीं पड़ती। पेशाब के इन्फेक्शन में ज़्यादातर तो ज़रूरत नहीं पड़ती। नमक जैतून और अलसी काफ़ी होती है। लेकिन अगर पड़ जाए तो आप एलोपैथ भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते और मुद्दतें हो जाती हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ इसकी एक खुराक ही बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो ज़रूरत पड़े तो मैंने हमेशा कहा है कि ले लिया करें एलोपैथ, नहीं तो ये आपके पेशाब के इन्फेक्शन के लिए काफ़ी होना चाहिए।